हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन का चर्चा किया जाएगा। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी कैंडिडेट्स को। भारत के जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम, सबसे बड़े एग्जामिनेशन मानी जाती है, उनमें से एक एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन है, उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें चर्चा की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट ये समझे कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स एलिजिबल जो क्वालिफिकेशन के तौर पर क्या होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास, क्योंकि ये एक अलग प्रकार की वैकेंसियां होती है और सबसे वायरल वाला वैकेंसी भी मानी जाती है। लेकिन क्वालिफिकेशन के तौर पर इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट मान्य होते हैं। इसके अलावा आईआईटी से पढ़े हुए कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूपीएससी सीआरसी का रूल्स रेगुलेशन इस प्रकार से है कि उसमें आईआईटी से पढ़े हुए कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। और एक वायरल वाला अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर चल रही है, जो कि मेडिकल क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल क्षेत्र से हैं, उन सभी कैंडिडेट मेडिकल सर्विस में ना जाते हुए सभी कोई मूव अभी वर्तमान समय पर यूपीएससी सीएससी में कर रहे हैं। तो कैंडिडेट समझे, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल क्षेत्र की डिग्रियां प्राप्त करते हैं, उसमें सबसे वायरल वाला डिग्री जो कि एमबीबीएस की मानी जाती है। एमबीबीएस एमबीबीएस डिग्री की पढ़ाई करने के लिए कैंडिडेट को बहुत सारे पैसे खर्च भी करने पड़ते हैं और मेहनत बहुत सारे करने पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कैंडिडेट्स डॉक्टरी के क्षेत्र में, मतलब कि मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जाते हैं। अभी इतना ट्रेंड चल रही है यूपीएससी सीआरसी का, कैंडिडेट्स मेडिकल की पढ़ाई करने के बावजूद भी यूपीएससी सीआरसी में मूव कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब कैंडिडेट समझे यूपीएससी सीआरसी का महत्व कितना है। कोई भी कैंडिडेट्स एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बावजूद भी यूपीएससी सीएससी में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि एमबीबीएस इसकी तुलना में क्या उसकी वैल्यू कम है? वैल्यू कम नहीं है। ठीक है, यूपीएससी सीएससी और एमबीबीएस की जब तुलना कीजिएगा दोनों में, यानी कि आईएएस या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और डॉक्टर की जो सर्विसेज होती है, इन दोनों को जब आप सभी इन दोनों में डिफरेंस निकलाएंगे, एनालिसिस कीजिएगा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बावजूद भी कैंडिडेट्स मूव कर जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी की ओर। तो इसलिए कैंडिडेट समझे यूपीएससी सीएससी का महत्व क्या है, यहाँ पर आप सभी इस पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर कैंडिडेट्स एमबीबीएस पास आउट कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल होते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं, और जो आईआईटी से पढ़े हुए कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। तो आईआईटी से पढ़ने के बावजूद भी कैंडिडेट्स इंजीनियर की ओर नहीं जा रहे हैं। क्यों? इसका तो कुछ रीजन होगा। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं उस क्षेत्र से, तो इसे कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे इस के कमेंट बॉक्स में। कैंडिडेट्स आईआईटी से पढ़ने के बावजूद भी इंजीनियरिंग की सर्विसेज में नहीं जा रहे हैं। अभी वर्तमान समय पर न्यूज भी चल रही है इसकी, कैंडिडेट्स यूपीएससी सीआरसी की ओर ज्यादा जा रहे हैं। तो जब आप सभी को यूपीएससी सीआरसी की ओर ही जाना था, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी क्यों? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है। लेकिन ये मान के चले कैंडिडेट, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन पास आउट जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल होते हैं और अप्लाई भी करते हैं। आर्ट्स सेक्टर से भी जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करते हैं और सिलेक्टेड भी होते हैं। और जो आईआईटी से हैं वो वैसे कैंडिडेट भी सिलेक्शन पाते हैं। एमबीबीएस के क्षेत्र यानी मेडिकल क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट है उनका भी सिलेक्शन होती है। अब मीडियम पर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम का चर्चा चल रही है। तो मीडियम में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कैंडिडेट्स यदि हिंदी मीडियम में है, हिंदी माध्यम से कर रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं यूपीएससी, ये मान के चले। ठीक है, यूपीएससी में कैंडिडेट्स को
ज्यादा अवसर प्रदान किए जाते हैं। अदर जो इंस्टीट्यूशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूपीएससी के अलावा, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में और भी नियम शर्तें इससे ज्यादा लचीला नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नियम और शर्तें लचीला है और कैंडिडेट्स को अधिकतम चांस दिया जाता है ताकि कैंडिडेट्स का अंतिम रूप से भी सिलेक्शन हो जाए। ये यूपीएससी में ही एक रूल ऐसा है, बाकी अदर इंस्टीट्यूशन जहां है वहां पर आप सभी को इस तरह मौका नहीं दिया जाता है यूपीएससी की तुलना में। तो मुख्य रूप से इस लेक्चर में आप सभी से बातें ये किया जाएगा कि आप सभी नेक्स्ट ईयर यानी 2025 के लिए जो भी कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं उसकी भी अधिसूचना, जिस टाइम पे अधिसूचना आती है उससे पहले सभी कैंडिडेट को अपनी डॉक्यूमेंट अपने हाथ में कर लेनी है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई है। यदि कैंडिडेट्स उस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के सभी प्ले लिस्टों में उपलब्ध करा दी गई है। यदि कैंडिडेट उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो किसी भी एक प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे, आप सभी को वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो कैंडिडेट्स यूपीएससी सीआरसी के प्ले लिस्ट में ही विजिट करेंगे। चैनल में सभी का प्ले लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे कैंडिडेट, यूपीएससी सीआरसी वाला प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे और वहां पर आप सभी को वीडियोस मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड। ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट होती है उससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई है। यूपीएससी सीआरसी की प्ले लिस्ट में विजिट करके कैंडिडेट उसकी जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। तो 2025 से रिलेटेड बातें की जाएगी। एग्जामिनेशन पर आते हैं। 3 प्रकार के एग्जामिनेशन हैं जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आयोजित की जाती है यूपीएससी द्वारा। सीआरसी एग्जामिनेशन का बात किया जा रहा है यूपीएससी सीआरसी का। तो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते हैं या फिर मेंस की अलग से तैयारी करते हैं या फिर प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करते हैं, तो इसमें एक ही बात कैंडिडेट ध्यान पूर्वक सुने, मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन दोनों को साथ लेकर चलें और एक साथ ही तैयारी करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस, प्रीलिम्स सिलेबस बेस्ड ऑन मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी सीआरसी, ठीक है, दोनों का लगभग सेम सिलेबस है, इसलिए दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना है और दोनों को साथ लेकर चलना है। तो डायरेक्ट मेंस पर आते हैं। मेंस में कैंडिडेट्स को ऑप्शनल पेपर के रूप में एक सब्जेक्ट लेने होते हैं, तो उस पर आएंगे। ऑप्शनल पेपर जो चूज करते हैं कैंडिडेट्स, मेडिकल सेक्टर से जो कैंडिडेट आते हैं तो वो अपना सेक्टर का ही एक सब्जेक्ट चूज करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस कर पाएंगे कैंडिडेट्स, इसीलिए। आईआईटी से जो कैंडिडेट आते हैं वो भी अपना आईआईटी बैकग्राउंड से ही रिलेटेड सब्जेक्ट लेते हैं, या फिर ऐसा भी स्टूडेंट देखा गया है, कैंडिडेट्स को देखा गया है पूरे भारत में, एमबीबीएस करने के बाद आके यहाँ पे फिर कैंडिडेट्स सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी ऑप्शनल के रूप में वायरल है, जियोग्राफी भी वायरल है और एक पीएसआईआर भी वायरल है, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं कैंडिडेट। और भी विभिन्न सब्जेक्ट हैं जो कि आप सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। जिस प्रकार आईआईटी द्वारा, आईआईटी से जो कैंडिडेट आते हैं वैसे कैंडिडेट या फिर एमबीबीएस पास आउट कैंडिडेट भी 8 सेक्टर के सिलेबस यानी कि एक सब्जेक्ट को लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। कैसे कैंडिडेट्स हमारे भारत में मौजूद हैं और एमबीबीएस करने के बाद अंतिम रूप से भी सिलेक्शन मिल चुकी है और ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्ट्स बैकग्राउंड का लिए हुए हैं और सिलेक्शन अंतिम रूप से हो गई है। आप सभी यदि इसकी प्रमाण देखना चाहेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप सभी मेरिट लिस्ट को अध्ययन करें, वहां पर आप सभी देख पाएंगे, ठीक है। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। यदि कैंडिडेट्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन कोई भी कैंडिडेट लेते हैं यूपीएससी सीआरसी एग्जामिनेशन में ऑप्शनल पेपर के रूप में, ये मेंस एग्जामिनेशन का बात किया जा रहा है, तो आप सभी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल की प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस उपलब्ध करा दी जाएगी इसी चैनल पर। और सभी एग्जामिनेशन के लिए सभी का एक एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। कैंडिडेट्स अपने अपने प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे और अपने अपने अध्ययन सामग्री को अध्ययन करेंगे। सभी प्लेलिस्ट आप सभी को इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगी। यूपीएससी सीआरसी कैंडिडेट्स यूपीएससी सीआरसी वाले प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, वहां पर आप सभी को
PSIR की अध्ययन सामग्री को उपलब्ध करा दी जाएगी। आप सभी वहां जाके 100% आप सभी इसी चैनल के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल की पढ़ाई कर पाएंगे। ये ऑप्शनल पेपर का बात किया जा रहा है। यदि कैंडिडेट्स को किसी भी टॉपिक पर डाउट होती है, एनसीईआरटी की किसी भी टॉपिक पर डाउट होती है, या फिर आपका जो मेंस एग्जामिनेशन का मुख्य बुक जो है, उन सभी टॉपिक्स में यदि किसी भी कैंडिडेट को डाउट आती है, कैंडिडेट्स इस चैनल के किसी भी वीडियोस पर जाके एक कमेंट करेंगे। जो डाउट आपको आती है या फिर प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो उस क्वेश्चन को हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप सभी मेंशन करें, उसकी 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन को आप सभी हमारे साथ साझा करें, उसकी सुनिश्चित जो उत्तर होगी उस उत्तर को प्रोवाइड की जाएगी हमारे ओर से। ठीक है, तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों चरणों के लिए कोई भी कैंडिडेट्स किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि कैंडिडेट्स एमबीबीएस बैकग्राउंड से हैं, वैसे कैंडिडेट भी यदि अपना मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम कैसे क्या करें, तो कमेंट करेंगे, आपको मार्गदर्शन वाला वीडियोस भी उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि ऑप्शनल पेपर के रूप में भी आप सभी 8 सेक्टर के सब्जेक्ट को लेते हैं, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ले सकते हैं जो एमबीबीएस बैकग्राउंड से हैं। तो एमबीबीएस वाले कैंडिडेट्स क्यों आ रहे हैं? यदि कोई भी एमबीबीएस वाले कैंडिडेट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप सभी एक बार कमेंट करेंगे। एमबीबीएस करने के बाद कैंडिडेट्स यूपीएससी सीआरसी में मूव क्यों करते हैं, इसका कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन कोई भी कैंडिडेट होंगे तो मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में 500 नंबर की एग्जामिनेशन होती है, ये याद रखना सभी कैंडिडेट। क्योंकि ऑप्शनल पेपर जो चूज करेंगे, यदि जियोग्राफी कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, तो जियोग्राफी से संबंधित 2 पेपर कंडक्ट की जाती है यूपीएससी की ओर से। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यदि सोशियोलॉजी को रखते हैं या फिर PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को रखते हैं, तो इसमें भी 2 पेपर कैंडिडेट को एग्जाम देने होते हैं। सब्जेक्ट सिर्फ एक ही सेलेक्ट करनी है ऑप्शनल पेपर के रूप में, उसी का 2 पेपर एग्जामिनेशन देनी होगी कैंडिडेट्स को। तो इसलिए कैंडिडेट्स यदि PSIR की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट करेंगे इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में, और आप सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से डेली वीडियोस उपलब्ध करा दी जाएगी। स्टडी मटेरियल आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी प्रोवाइड की जा रही है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, तो टेलीग्राम के ग्रुप्स को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके विजिट कीजिए, वहां पर आप सभी को लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की। आप सभी वहां पर जाके ज्वाइन करें और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करें। ठीक है, तो मेंस की प्रिपरेशन अभी से कैंडिडेट्स स्टार्ट कर दें। एग्जामिनेशन जब कंडक्ट की जाएगी, उससे पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है, तभी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स होंगे। नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद कैंडिडेट्स प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे। 2025 की प्लानिंग को लेकर चलेंगे अभी कैंडिडेट्स, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर इसकी वैकेंसी आएगी। यूपीएससी सीआरसी एकमात्र ऐसा वैकेंसी है जो कि प्रत्येक साल आती है, और किस टाइम पीरियड पर आती है वो भी आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मेंशन कर देंगे। ठीक है, सभी कैंडिडेट एक बार कम्युनिटी सेक्शन में भी विजिट कीजिए। ठीक है, डेली आप सभी कम्युनिटी पोस्ट में विजिट करते रहेंगे, क्योंकि जो भी सूचनाएं आती है आप सभी को पहले कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है। अभी वर्तमान पर झारखंड में चल रही जेपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षाएं 17 मार्च को आयोजित होने जा रही है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उससे संबंधित जो भी नोटिस आई है आप सभी को चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड कर दी गई है। यह स्टेट लेवल का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और यूपीएससी सेंट्रल लेवल का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। ठीक है, झारखंड में वायरल है जेपीएससी एग्जामिनेशन। ये जेपीएससी एक संस्था है, उसी के द्वारा जेपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जा रही है,
और 17 मार्च को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो कैंडिडेट मुख्य रूप से इस लेक्चर में यूपीएससी सीएससी पर फोकस करेंगे और अभी से कैंडिडेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें किसका, ऑप्शनल पेपर का। यानी जो भी कैंडिडेट मुख्य रूप से इस चैनल पर सबसे पहले आप सभी को PSIR का वीडियोस उपलब्ध करा दी जाएगी, क्योंकि ऑप्शनल पेपर सबसे पहले PSIR का ही कवर किया जाएगा, इसके बाद अन्य सब्जेक्ट पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उसी पर फोकस करेंगे हम सभी, PSIR पर ऑप्शनल पेपर के रूप में, और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे ताकि आप सभी, क्योंकि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की सिलेबस बहुत ही लंबा होती है और उसको कवर करना मैंडेटरी होगी कैंडिडेट को, और नहीं तो अंतिम रूप से भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होती है, क्योंकि फॉर्म फिल लगभग 6 लाख कैंडिडेट करते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में, और अंतिम रूप से 1000 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होती है। सोच लें कंपटीशन कितना है। बाकी 5,99,000 कैंडिडेट को आप सभी को लांग के जाना है, तभी 1000 में आएंगे कैंडिडेट्स और अंतिम रूप से सिलेक्शन हो पाएंगे। ये यूपीएससी एग्जामिनेशन है, 6 लाख का जो डेटा है ये संभवतः लगभग में बताई जा रही है। ठीक है, इस पे कैंडिडेट उतना फोकस ना करें। लगभग 6 लाख कैंडिडेट अपियर होते हैं प्रत्येक साल, फॉर्म फिल करते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में नहीं बैठते हैं, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में बैठने से ही आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाती है। सभी कैटेगरी के लिए अटेम्प्ट की बाध्यता रखी गई है। ठीक है, ओबीसी एसटी एससी और जनरल के लिए सभी का कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसका भी रूल्स रेगुलेशन आप सभी को नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी जाती है। इसलिए कैंडिडेट एग्जामिनेशन में नहीं बैठते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी इसीलिए। तो कैंडिडेट सबसे पहले प्रिपरेशन पर फोकस करें और 100% आप सभी इंश्योर हो जाए कि नहीं, हमारा हो जाएगा लगभग, आप सभी इतना संभवतः सोचें कि 100% आपका तैयारी हो चुकी है, तभी फॉर्म फिल करें, अन्यथा नहीं करें और 1 साल वेट करें और 1 साल मेहनत करें, इसके बाद कैंडिडेट फॉर्म फिल करें, ताकि चाह कैंडिडेट इतना रहे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो भी रूल्स रेगुलेशन होगी इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी इसी प्रकार से बने रहें, जहां पर भी आप सभी को परेशानी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे साथ साझा करें, उस प्रॉब्लम्स को, परेशानी को दूर किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, इसी प्रकार से बने रहें सभी कैंडिडेट। थैंक यू।